अगर जो आपका कपिल मारता है आपको, या फिर आपका तनख्वाह नहीं देता है टाइम से, या फिर जो है कि बोलता है कि 10 गाड़ी नहीं जितनी गाड़ियां हैं घर में सबको धुलो, एक एक टायर से लेके ऊपर तक जो है कि जैसे मकसले में यानी कि जहाँ पे धुलाई सेंटर पे होता है वैसे गाड़ी डेली धुलवाता है, गाड़ी गंदी हो तो भी ना हो तो भी, जितनी गाड़ियां हैं उसके भाई की, उसके बहन की, उसकी माँ, जितने भी फैमिली का है, बोलता है सबकी गाड़ी धुल, डेली धुल। खाना आपको अच्छा नहीं देता है, जो तनख्वाह आपको महीने में बता के लाया था कि हाँ इतना तनख्वाह दूंगा, उतना तनख्वाह नहीं देता है, या फिर जो है कि आपकी जो है तनख्वाह टाइम से नहीं देता है, देता भी है तो 10 दिन 15 दिन आगे पीछे करके देता है। और मजरे में आपको ड्राइविंग करने के बाद आपसे बोलता है कि चल मजरे में खेती में काम कर, या फिर जो है बोलता है चाय का हवा बना। देखिए ये सारी चीजें अगर जो आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। जाहिर सी बात है मेरे साथ हो तो मैं भी नहीं झेल पाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा। उस कंडीशन में दो ही चीज होता है, या तो लोग इससे जो है झगड़ा करके चाहे एम्बेसी के थ्रू इंडिया चले जाएं, या फिर जो है कि इससे जो है कि दूसरे के पास ट्रांसफर ले लें, तनाजुल ले लें, कफाला ले लें। पहले आपको मैं बता दूं, इंग्लिश में ट्रांसफर बोलते हैं और इसको अरबी में तनाजुल बोलते हैं, तनाजुल, या फिर इसको अरबी में तनाजुल और ये एक चीज और बोलते हैं क्या, कफाला। ठीक है, यहाँ पे तनाजुल बोलते हैं, कफाला बोलते हैं। तो ये इसका मतलब होता है कि आप इसके पास से या तो दूसरे के पास चले जाएं या फिर इंडिया चले जाएं। तो आज इसी पे हम बात करेंगे। अगर जो आप इंडिया जाते हैं तो वो तो नॉर्मल चीज़ है, उसको आप पता है कि कैसे जाना है। लेकिन अगर जो यहाँ ट्रांसफर लेते हैं एक दूसरे के पास तो क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कागज लगेगा, आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। और एक मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूँ कि लास्ट में सबसे अच्छा ओपिनियन क्या होना चाहिए। मेरे तरफ से मैं होता तो क्या करता। तो वीडियो पूरा देखिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर जो आपको तनाजुल लेना है तो दो काम तो सबसे पहले करना है, कागज वगैरह तो छोड़ दीजिए। सबसे पहले अपने कपिल को तैयार करवाना पड़ेगा। आपका जो कपिल है, और मुझे लगता है ये काम सबसे इसमें ज़्यादा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि जो बंदा आपसे इतना काम करा रहा है और पैसा कम से कम पैसे में, तो वो नहीं चाहेगा कि ये बंदा मेरे अलावा कहीं और जाए अच्छा पैसा कमाए। वो आदमी तो वैसे ठीक नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है, जो इतना काम लेगा इतने पैसे में आपको परेशान करेगा, वो आदमी पक्का है कि ठीक नहीं रहेगा। तो आसानी से मानने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त के साथ हुआ है, उसके घर में 2-3 ड्राइवर है। वो कई बार बोला कि काम नहीं है, तनख्वाह लेट से दे रहा है, तो मेरे को तनाजुल दे दे दूसरे के पास। लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं हो रहा है, बोल रहा नहीं, घर भेजने के लिए तैयार है लेकिन वो तनाजुल के लिए तैयार नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने कपिल को मनाना पड़ेगा। आपको अपने कपिल को मनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक दूसरा कपिल ढूंढना पड़ेगा जो आपके जानकारी में हो कि ये अच्छा है, या फिर आपके कोई जानने वाले के जानकारी में हो कि अच्छा है, जिसके यहाँ इसके जैसा ना हो, पहले वाले के जैसा। और वहाँ जाने के बाद आपको थोड़ा सा राहत मिले, सिर्फ गाड़ी चलाना हो, आपकी गाड़ी धुलना हो, 1-2 गाड़ी आम बात है, सबको धुलना पड़ता है, मेरे को भी। तो ये 2 चीज़ पहले करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कागज क्या लगेगा। ये 2 तरीका हो गया। एक पहला तरीका हो गया कि आप अपने कपिल को मना लीजिए और एक कपिल जिसके पास जाना उसको जो है मिल लीजिए। तो जो मिलता है वो खुद अपना ही सारा डॉक्यूमेंट ओके करा लेता है। और आपके कपिल को क्या देना होता है, सिर्फ अपना आई थिंक एक जो है कि जो या सिविल आईडी होती है उसकी एक फोटोकॉपी और सिग्नेचर करना पड़ता है। ठीक है, फोटो के साथ। अपने कपिल को, पुराने वाले कपिल को ये करना होगा आपको। आप नए कपिल के पास जाएंगे, वो सारा कुछ कर देगा। और कुछ कुवैती लोग जो है कि पैसा लेके करते हैं। कुछ लोग जो है कि अच्छे भी होते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है, या बुरे भी होते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं दे दूंगा ट्रांसफर, लेकिन मेरे को पैसा चाहिए कुछ। ठीक है, कुछ लोग होते हैं बिना पैसे का भी कर देते हैं। ये तो एक हो गया नॉर्मल। एक चीज है कि आप एक किसी एजेंट को पकड़िए। यहाँ पे बहुत सारे आपको एजेंट मिल जाएंगे। फाइल सिटी में जाएंगे या फिर जो बीजे का काम करते हैं उनको आप पकड़ेंगे, बोलेंगे मेरे को तनाजुल चाहिए या कफाला चाहिए, तो वो आपसे कुछ चार्ज लेते हैं, कुछ पैसा लेते हैं। ठीक है, कुछ पैसा लेते हैं। तो पैसा लेने के बाद या फिर आप जिस कपिल को वो देते हैं उससे कुछ पैसा लेते हैं। समझिएगा, ये लोग ज्यादातर पसंद करते हैं। यहाँ पे अभी आप देखिए, मैं इंडिया से आऊंगा, मेरे को सैलरी 120 देंगे, लेकिन अगर जो यहाँ तनाजुल लेंगे तो उसको 180-160 देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि बुलाने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसके लिए 100 की सीधी बात, ये तनाजुल लेंगे तुरंत अपने काम पे, एक दिन में आज गए तनाजुल लिए, दूसरे दिन से आपका काम चालू। इसके लिए पैसा ज्यादा देते हैं। तो ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरी बात, आप एजेंट को पकड़िए और कुछ एजेंट पैसा लेते हैं, कुछ आपके कपिल से जिसके पास आप जाएंगे नए वाले, उससे पैसा लेकर के और उससे जो बोल देंगे ये आदमी है, इतना सैलरी दे दे, इतना ये दे दे और ये काम जानता है, आपसे बात करा देंगे। उसके बाद वो आपको जो है कि वो तनाजुल ले लेगा, आपके कपिल से बात, वो साइन उन कर देगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। कागज पत्र सिर्फ आपको पासपोर्ट आपका लगता है, सिविल आईडी लगेगा और अकल का कागज लगेगा, ये नहीं पता मुझे, लेकिन लगता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी और काम हो जाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा। एक होता है खुद अपने ट्रांसफर लेना, कि मान लीजिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और मैं बोला कि नहीं मेरे को बाहर काम करना है, या फिर दूसरे कुवैती से बात कर लिया कि हाँ मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मेरे को छोड़ दे, बाहर काम कराना, तो वो खुद नहीं करेगा, वो उल्टा आपसे पैसा लेगा कुछ,
और आई थिंक ये भी पैसा लेगा, दोनों को पैसा देना पड़ेगा। और इसका सिविल आईडी, फोटो और ये जो पेपर होता है ट्रांसफ़र का, उस पर सिग्नेचर ये आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और जाने के बाद मकतबा में जा करके, जहाँ पे ये होता है वीज़ा वगैरह निकलते हैं, वहाँ पे आपको आपके एरिया में जहाँ भी होगा पता करके, आप नीचे मैं एड्रेस डाल दूंगा मेरा जो है, तो वहाँ जाने के बाद आपको जो है कि क्या करना पड़ेगा, सब जमा करना पड़ेगा। जमा करने के बाद उसके बाद से जो है कि आपका कुछ टाइम लगेगा, कुछ पैसा चार्ज लगेगा, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका मैं अपना बताने वाला हूँ। देखिए, अगर जो आपका कपिल ऐसा है तो सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, ऐसा है तो ये ट्रांसफ़र नहीं देते हैं सब, यहाँ पे 90% ट्रांसफ़र नहीं देते हैं। सबसे अच्छा है, ऐसा है तो उसको बोलिए कि मेरे को एग्जिट मार, और एग्जिट मारने से पहले आप दूसरे कुवैती का या फिर किसी का वीज़ा पकड़ लीजिए कि हाँ मेरे को वीज़ा चाहिए, वो मैं जा रहा हूँ, और जाने के 2 दिन बाद तू वीज़ा भेज दे, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये टेंशन वगैरह कुछ नहीं होगा। आप यहाँ से जाइए और वहाँ जाने के बाद वीज़ा मंगा लीजिए और आ जाइए। मैं होता तो ऐसा काम करता, बाकी आपकी मर्जी। आई होप आपको ये वीडियो देख करके कुछ समझ में आया होगा कि तनाजुल कैसे लेते हैं। और 5-6 पेपर है, जैसे लगता है आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपका सिविल आईडी होना चाहिए, आपके कपिल का सिविल आईडी, और जिसके पास ट्रांसफ़र ले रहे हैं उसका सिविल आईडी, ठीक है, फोटो, यही लगता है और कुछ नहीं लगता मेरे भाई, बस। तो जो भी ये भाई कमेंट किए थे कि भाई तनाजुल कैसे लें, देखिए अगर जो ये सारी चीज़ें इससे क्लियर हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपको यहाँ जो अच्छा जानकार है उससे बात करा दूंगा, जो पुराना है, जो तनाजुल लेके यहाँ काम कर रहा है, कैसे तनाजुल लिया है, यही प्रोसेस है, वो ऐसे तनाजुल लिया। अगर जो नहीं समझ में आता है तो मैं उससे बात करा दूंगा, ओके। तो आई थिंक ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।